नमस्ते प्यारे बच्चों। हम पिछली कक्षा में मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी पढ़ रहे थे। एक ऐसी कहानी जिसमें वो लगान के विरुद्ध थे। लगान अर्थात टैक्स के विरुद्ध थे। वो नहीं चाहते थे कि मेहनत मैं करूं और अब उसका लगान इतनी ज़्यादा मात्रा में लगान राजा को दे दूं। तो वो तरह तरह के तरकीबें निकालते हैं कि उस लगान से बच जाए और लगान उसे ना देना पड़े। तो जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, राजा मौलाना को बुलवाते हैं और कहते हैं कि मुल्ला से लगान वसूलो। तो कहते हैं कि उसके पास हमेशा मोहरें रहती ही नहीं। मोहरें अर्थात सोने चांदी तांबे के सिक्के। तो वो कहते हैं कि ठीक है, उसके खेत में जो भी अनाज हो रहा है उसका आधा हिस्सा आप लेकर आ जाओ। तो मौलाना तुरंत जाते हैं, देखते हैं उसकी खेत में अनाज पकने के हैं, अनाज होने के हैं। तो वो इंतज़ार करते हैं कि जब उसके खेत का अनाज पक जाएगा, अनाज अच्छी तरह से काटने लायक हो जाएगा, तब वो अनाज लेकर आएंगे। यहाँ से हमारा चल रहा था। मुल्ला ने मौलाना से कहा, बताओ तुम फसल का कौन सा आधा भाग लेना चाहते हो, ज़मीन के ऊपर का भाग या ज़मीन के नीचे का भाग। मौलाना ज़रूरत से ज़्यादा समझदार था, इसलिए तुरंत बोला, ज़मीन के ऊपर का भाग। तो ठीक है, बादशाह से लिखित आदेश लेकर आओ। मुल्ला नसरुद्दीन चतुर और चालाक व्यक्ति था। वह मौलाना से कहता है कि आधा हिस्सा अर्थात खेत का आधा हिस्सा देना पड़े तो ज़मीन के ऊपर का ज़मीन के नीचे का भी देना पड़ेगा, है ना। तो वो सोचता है कि कुछ ऐसी तरकीब निकालूं कि उसके हाथ में सिर्फ घास फूस लगे और अनाज पूरा का पूरा अनाज मेरे हाथ लगे, क्योंकि मेहनत मेरी है, खेत मेरा है, इसीलिए। तो वो कहता है कि तुमको कौन सा हिस्सा चाहिए, ज़मीन के ऊपर का या ज़मीन के नीचे का। तो इस बार शायद उसने ज़मीन के नीचे जो लगने वाली सब्जियां हैं वो लगाई हैं, इसीलिए वो मौलाना सोचता है ज़मीन के नीचे थोड़ा ना कुछ लगता है, सब तो ज़मीन के ऊपर लगता है। तो उसने कहा ज़मीन के ऊपर का पूरा हिस्सा मतलब मौलाना लेकर जाएगा और ज़मीन के नीचे का पूरा हिस्सा मुल्ला रख लेगा। तो कहता है लिखित आदेश लेकर आओ कि तुम बाद में मुकरो नहीं उस चीज़ से। मौलाना ने बादशाह से लिखित आदेश लिखवा लाया। लिखित आदेश अर्थात मौलाना का राजा का जो आदेश है वो रिटर्न में चाहिए, लिख कर होना चाहिए, कि वो एक सबूत हो कि तुमने राजा से ये लिखवा कर लाया है, तो इसलिए मैंने आपको इतना दिया है। जिसमें साफ साफ शब्दों में लिखा था कि आपके खेत में जो फसल तैयार हुई है उसका ज़मीन के ऊपर का आधा भाग इस आदमी को दे दिया जाए। ज़मीन के ऊपर का केवल आधा भाग इस आदमी को दिया जाएगा, आधा भाग मुल्ला रखेगा। उस साल मुल्ला ने खेत में प्याज बोई थी। प्याज ज़मीन के अंदर होती है, इसलिए मौलाना को कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि ज़मीन के ऊपर लगने वाली जो प्याज की कलियां होती हैं, जो पत्ते होते हैं, वो पत्ते उसको मिल गए केवल। और जब हमको प्याज निकालनी होती है, आप लोगों ने प्याज की खेती अगर देखी होगी, तो अगर हमें प्याज के पत्ते चाहिए तो हम प्याज को ज़्यादा बड़ा नहीं होने देते, क्योंकि हमको हरे पत्ते चाहिए होते हैं। अगर हमको प्याज अच्छी बड़ी चाहिए होती है तो हम उन पत्तों को थोड़ा सूख भी जाए तो भी चलता है, वो मतलब अच्छे कौले पत्ते नहीं होते हैं। तो अगर अच्छी प्याज चाहिए तो पत्ते जो है वो अच्छी कंडीशन में नहीं होते हैं। तो उसको मौलाना को कुछ भी नहीं मिला, वो पत्ते हाथ लगे थोड़े से। उसके बाद फिर से वही हुआ। अगले साल मौलाना ने फिर से बादशाह के कान भरे और लिखित आदेश ले लिया, जिसमें यह लिखा था कि आपके खेत में जो फसल तैयार हुई है उसका
ज़मीन के नीचे का आधा भाग इस आदमी को दे दिया जाए। इस बार मुल्ला ने खेत में गेहूं बोए थे, तो गेहूं तो खेत के ऊपर लगते हैं, खेत के नीचे तो कुछ भी नहीं रहता, कुछ जड़ों के अलावा। गेहूं तो ज़मीन के ऊपर होते हैं, इसलिए इस बार भी मौलाना हाथ मलकर रह गया। मुल्ला ने अपनी बुद्धि और खुदा का धन्यवाद किया। मुल्ला हमेशा से लगान देने के विरुद्ध रहा करता था, क्योंकि उस ज़माने में ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स लिया जाता था। राजा अपने शौक़ के लिए या दूसरी चीज़ों में, मतलब जहाँ भी उसे पैसा जमा करना है, तो वो लोगों से अधिक मात्रा में लगान वसूलता था, जिससे उसका धन भंडार भर जाए और उससे वह अलग अलग जगहों पर अपने शौक़ के मुताबिक खर्च कर सके। लेकिन मुल्ला की ऐसी सोच थी कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरा खेत है, बुवाई में सिंचाई में जो भी पैसा लग रहा है वो मेरा लग रहा है, तो मैं इतनी ज़्यादा मात्रा में लगान क्यों दूँ। तो इसीलिए वह कुछ भी नहीं लगान देता है। वो सोचता है कि मेरा खेत है, मेरी मेहनत है, तो मैं कुछ भी एक हिस्सा भी उनको नहीं दूंगा। तो वो अपनी चतुराई से हर बार इस तरह बच जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया है, 2 साल का दिखाया है, 1 साल ज़मीन के नीचे का मांगता है, तो ज़मीन के ऊपर का मांगता है तो कुछ नहीं मिलता है। दूसरी बार गेहूं लगता है तो ज़मीन के नीचे मांगता है तो कुछ भी नहीं मिलता है। उसके पहले 2-3 साल से क्या हो रहा था कि मौलाना आता था तो कहता था कि मेरे पास मोहरें नहीं हैं। इस प्रकार वो 3-4 सालों में से हमेशा बचता आया है। इस प्रकार वह हमेशा कोशिश करता है कि वह बच जाए और उसे लगान ना देना पड़े। इसके प्रश्नोत्तर हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक आप इस पाठ को अच्छी तरह पढ़िए और इसमें जितने भी कठिन शब्द हैं, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, इनका अच्छी तरह अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।